हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम समरी करते हैं। ठीक है, इनकम मेथड की थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली है और इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपके न्यूमेरिकल पोर्शन। पहले सॉल्व करेंगे देन अनसॉल्व्ड। ओके, जो हम पैटर्न फॉलो करते हैं हम हमेशा वही फॉलो करेंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द समरी पार्ट ऑफ इनकम मेथड। आई होप आप लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चंस सॉल्व करे होंगे। जो भी आपके रेफरेंस बुक है उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। ओके ओके, सो हियर कम्स इनकम मेथड। समरी। ओके, सो बेसिकली इनकम मेथड में क्या होता है, हम फैक्टर इनकम्स को ही खाली लेते हैं अकाउंट में अपने। ठीक है, जितने भी फैक्टर्स हैं आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ओके, तो ये सब क्या होते हैं आपके, यही सब इसमें जो है ऐड करेंगे हम। इन्हीं की जो भी इनको इनकम मिलती है वो हमारी, सबको जब हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं, सबको हम सम कर लेते हैं तो हमारा बन जाता है नेशनल इनकम। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ऑल द इनकम्स डेट अकर्ड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ, यानी कि वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो ये होता है, आपको इन सब चीज़ों को ऐड करना होता है टू ऑब्टेन नेशनल इनकम। ओके, अब देखो इसमें पहले सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं आपके। ओके, तो इसके कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम कौन कौन से हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से हमें मिलती है इनकम। तो यही आपको क्वेश्चन में इसी के नाम से ही मिलेंगे, राइट? तो पहले मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, फिर मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझा दूंगी। ये सब हम पढ़ चुके हैं, जस्ट फॉर रिविजन। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ आपके फैक्टर इनकम में पहला आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में COE। और जब फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी तो उसमें खाली हम ई ही के नाम से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ई होगा, COE तो बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आपका आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। कौन से आ जाएंगे इसके अंडर, हम ले लेते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ओके, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ओके, एंड employers कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो मैं एसएस कर देती हूँ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ओके, अब जल्दी से हम इसके एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। यही आपको इस, अगर वेजेस एंड सैलरीज इन कैश गिवन है, ठीक है, तो वेल एंड गुड। नहीं गिवन है तो कैसे दे सकते हैं, मान लीजिए आपका आ जाएगा वेजेस, सैलरीज, बोनस, डियरनेस। ये सब इसके एग्जांपल्स में आ सकता है आपके पास। ठीक है, अलाउंसेस एंड कमीशन। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है, मैं साथ में शॉर्ट में ही बता रही हूँ आपको। ना इन काइंड में अगर आ जाएंगे तो रेंट फ्री होम अगर आपका आगे आपको मिला है तो उसको भी हम लेंगे। ठीक है, जब कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम, रेंट फ्री होम आपको मिल गया, फ्री कार की फैसिलिटी मिल गई, ऑफिस से मिल जाती है। देन फ्री मेडिकल एंड एजुकेशन, कार के आगे मेडिकल लिखे दे रही हूँ मैं, एंड एजुकेशन का शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये सब आपको चीज़ें मिल जाती हैं अलग से। So that is also a component of factor income, that is compensation of employees. Okay, now social security schemes आपको कैसे मिल सकती हैं? If in case question में आपको ये नहीं given है, then आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है, PF मैंने लिख दिया, लेबर वेलफेयर मिल जाता है फंड। ये सब मैं हम आपको जो है वो करा चुके हैं समरी, उसमें थियोरी में। ओके, जस्ट समरी में आपको बिल्कुल शॉर्ट में एग्जांपल्स बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में आता है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, एक्सेट्रा।
सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इसका पहला कंपोनेंट है जिसके अंडर आपके ये सब चीजें आती हैं। ओके, नाउ सेकंड आपका क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी। ओके, रेंट एंड रॉयल्टी में क्या होता है, रेंट होता है बेसिकली आपका किस पे मिलता है, आपको जो लैंड या बिल्डिंग पे मिलता है, ठीक है, नॉर्मल। और रॉयल्टी क्या होता है, जब आपने कब अपना असेट जो है दे दिया यूज करने के लिए, तो उसके आपको बेसिस पे जब आपको जो अर्न करते हैं आप इनकम, दैट इज द रॉयल्टी। ओके, देन नंबर 3 इसका क्या कौन सा कॉम्पोनेंट है, दैट इज इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट क्या है, आपने सिंपल कोई भी आपको अमाउंट मिला फॉर लेंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है ना कोई प्रोडक्टिव जो है आपका काम होना चाहिए, ठीक है। लोन्स जो भी आप दे रहे इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज ओनली, ठीक है। इसमें हम बोथ एक्चुअल इंटरेस्ट और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट भी ले लेते हैं, इंक्लूड करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट आपका आता है इसमें जो कंपोनेंट है, दैट इज प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट में क्या होता है, एक रिवॉर्ड है जो एंटरप्रेन्योर को मिलता है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या जो भी आपकी इनकम बच जाती है आफ्टर गिविंग ऑल द थिंग्स। ओके, दैट इज सबको पे करने के बाद जो रेजिडुअल आपके पास बचता है, दैट इज द इनकम फॉर द और प्रॉफिट फॉर द एंटरप्रेन्योर। ओके, तो प्रॉफिट अर्न करते हैं हम तीन पर्पस के लिए, जहाँ कहाँ कहाँ से हमें मिल जाता है। एक होता है आपका कॉरपोरेट टैक्स, ये दे सकते हैं आपके क्वेश्चन में, और डिविडेंड, इसके नाम से भी आ सकता है प्रॉफिट, और आपका लास्ट आता है रिटेन्ड अर्निंग। ये सब क्वेश्चन में इस तरह दे सकते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, याद थोड़े से रहना चाहिए इसमें। ना फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है और ये सब भी चीजें दी गई तो हम इनको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वी हैव दिस अमाउंट, वी नीड दिस अमाउंट, तो प्रॉफिट का मतलब है इन सब तीनों चीजों का होगा। मान लिया प्रॉफिट दिया है और सिर्फ डिविडेंड दिया है, तो हम तब सिर्फ प्रॉफिट को ही करेंगे, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट को ही कंसिडर करना है। और अगर मान ली प्रॉफिट नहीं दिया है और ये दो तीन चीजें देने तीनों दे दी गई हैं, या दो ही चीजें दी गई हैं, तो हम सिर्फ दो ही ले लेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कैसा हमें मिलता है, ठीक है। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स को उसका ऑल्टरनेटिव नेम और क्या आता है, प्रॉफिट टैक्स के नाम से भी हम जानते हैं, और हम इसको बिजनेस टैक्स के भी नाम से जानते हैं, ऑल्टरनेटिव नेम इसका ये हो गया। डिविडेंड को हम क्वेश्चन में इस तरह भी मिल सकता है हमको, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ओके, एंड रिटेन्ड अर्निंग का हमें मिल सकता है ऑल्टरनेटिव नेम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ओके, और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर और रिजर्व एंड सरप्लसेस। ये भी नाम आपके ऑल्टरनेटिव में आ सकते हैं, रिटेन अर्निंग जरूरी नहीं है आपको वो दे, ठीक है। और प्रॉफिट को अगर हमें शॉर्ट में मैं कह सकती हूँ, मैं बोलती हूँ CDR। C stands for corporate, D stands for dividend and R stands for retained earning। ओके, और लास्ट आपका जो आता है इसमें, वो है आपका मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब जितने भी लोग बच गए हैं उनकी इनकम जो है हमें चाहिए होती है टू गेट द फाइनल, दैट इज नेशनल इनकम। ओके, जितने भी फैक्टर्स ऑफ इनकम हमारे पूरे नेशन में है, सबकी इनकम चाहिए ना, जैसे डॉक्टर है, फार्मर है, एनी प्रोफेशन, तो वो सब आपके आ जाएंगे मिक्स्ड इनकम में। आई होप इससे काफी क्लियर हो गया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट, यही आपकी समरी है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम अगर आता है तो आप इसको इसी तरह जो है समरी में यूज कर सकते हैं फॉर थियोरी पार्ट। ओके, अगर इसी को मुझे जो है आपको उसमें फॉर्म में करना पड़े, फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट में, तो आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो फ्लो चार्ट में हम कुछ इस तरह बनाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ
डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम को हम कहते हैं एनडीपी एट एफसी। एफसी इसलिए ओके फैक्टर इनकम पे, फैक्टर कॉस्ट पे आता है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम है, तो इसलिए एनडीपी एट एफसी हम इसमें पहले कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिक्स्ड इनकम और आपकी जो है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ओके, सीओई, ये सब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एग्रीगेट एनडीपी एट एफसी, राइट। तो अब मैं इसको कह सकती हूँ इस तरह। हम्म, तो ये पहला आपका आ गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मैंने शॉर्ट में लिखा है। इसके अंडर आपका आ जाएगा वेजेस एंड सैलरीज, जो अभी हमने सब लिखा है ना उसी का फ्लो चार्ट है ये। इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ओके, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ओके, मैंने शॉर्ट में कर दिया। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में क्या आता है, हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, ओके। सेकंड क्या आपका ऑपरेटिंग सरप्लस है, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब आपका रेंट, ओके, आरआईपी, रेंट, और आपका रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एंड प्रॉफिट, मैंने शॉर्ट में आपको बताया भी था। तो अगर हमें जो मिलता है ये ऑपरेटिंग सरप्लस, ये दो तरह से मिलता है। एक आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और एक आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैसे आता है आपका, ये अभी आएगा आपका दो तरह से। या तो आपको मिल रहा होगा इनकम रेंट के थ्रू या रॉयल्टी के थ्रू, ये हम सब डिटेल्स में पढ़ चुके हैं थियरी में, ओके। या आपको मिलेगा इंटरेस्ट, जो मैंने अभी आपको ये इससे पहले स्लाइड में जो बताया वही सेम चीज़ें हैं, बस हम बता रहे हैं फ्लो चार्ट पे कैसे आप इसको बता सकते हैं ना। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप आएगा आपका प्रॉफिट से। प्रॉफिट कहाँ से आपको मिलता है, सीडीआर, CDR, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। देखो ये जब हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है, कोई चीज़ मिस नहीं करते हैं। ट्रिक है ये भी बस, डिविडेंड के थ्रू एंड रिटेन्ड अर्निंग, ओके। एंड ये आपका लास्ट आ जाता है मिक्स्ड इनकम। तो सब चीज़ें आपकी इसमें कवर हो गई हैं। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को फिर इग्नोर कर देंगे, राइट। सीधे हम आरआईपी वाला छोड़ देंगे, हम सीधे ऑपरेटिंग सरप्लस खाली ले लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में। और अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन सबको हमें अलग अलग से ऐड करना पड़ेगा, ओके। सो एनडीपी एट एफसी, हम जब इन सबको ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो हमें मिलेगा ये वाला फिगर, दैट इज एनडीपी एट एफसी। और इससे फिर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो यही बेसिकली आपका था। और इसको हम कर सकते हैं RIPEM। राइप मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से समझ लिए, मैंने अपने हिसाब से ये बनाई है ट्रिक कि आप इसको जो है इस तरह याद कर सकते हैं फॉर्मूला को पूरा, कि इनकम मेथड जब आपको कैलकुलेट करना हो नेशनल इनकम मेथड से, तो राइप एम अगर आप लिखेंगे तो आपके सब कंपोनेंट्स इसमें आ जाएंगे। आर स्टैंड्स फॉर रेंट एंड रॉयल्टी, तो आर दो बार आएगा। I is for interest, ओके, एंड P is for the profit, एंड E is for आपका COE, मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। COE आपका ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड मिक्स्ड इनकम। तो इससे क्या होगा, आप कोई भी कॉम्पोनेंट कभी भूलेंगे नहीं। राइप एम एम, राइप एम मैं समझ सकती हूँ कि राइप मैंगो, कि हमें मेहनत का फल मिलता है, ओके। ये मेरा एक लॉजिक है बस, ऐसे ही कि आप थोड़ा सा याद रखें, कभी आप भूलेंगे नहीं कि इसका क्या फॉर्मूला था, कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करेंगे। और अगर हम शुरू में ये ले लेंगे RIP,
तो ये क्या आपका आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये भी नहीं भूलेंगे आप इस ट्रिक से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरह हम फ्लो चार्ट बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे विद एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। अब हम देखते हैं इसमें स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड में कुछ नहीं है, पहले हमें सिंपल मैं फ्लो चार्ट के थ्रू ही बता देती हूँ। स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। ओके, तो पहले हमने क्या किया, पहले आइडेंटिफाई करा और क्लासिफाई करा प्रोडक्शन यूनिट्स को। तो इनकम मेथड्स में हम क्या करते हैं, पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देखा हमने। ओके, तो या मैं इसको ऐसे कर देती हूँ बल्कि RIPEM, देखिए मैंने वही वाली स्टेप ले लिया पहला। तो आपका आ गया इसमें रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, पहला स्टेप है यही सब चीज़ों को क्लासिफाई करना और फिर इन सब चीज़ों को एस्टिमेट करना, इनको ऐड ऐड ऑन करना। ठीक है, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एंड दिस इज योर मिक्स्ड इनकम। इन सबको जब हमने ऐड कर लिया तो हम किस पे आ गए, NDP एट FC। ओके, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। तो ये हमें कंपोनेंट मिल गया, एग्रीगेट मिल गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है नेक्स्ट स्टेप में, हमें जो है बेसिकली कैलकुलेट करना था क्या, अब NFIA गिवन होगा। NFIA क्या होता है, क्योंकि NFIA इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ NFIA, मान लिया आप स्टेप भूले जा रहे हैं, तो आपको पता है कि यू हैव द एग्रीगेट NDP एट FC, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, NNP एट FC। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये चाहिए है NNP एट FC, ये फाइंड आउट करना है, यही आपका नेशनल इनकम है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो हमने रखा लेफ्ट पे। ये क्या है आपका NDP एट FC। तो डोमेस्टिक से जब हम जाते हैं नेशनल पे तो हम ऐड करते हैं NFIA। तो ये देखिए यही वाला स्टेप आ गया ना, यही वाला स्टेप आ गया। जब आप ये फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। गॉट इट, यही आपके स्टेप्स हैं खाली। इसी को आप थोड़ा सा अपने सेंटेंसेस में लिख दिए तो आपका आ जाएगा पूरा आंसर, स्टेप्स ऑफ इनकम इनकम मेथड, राइट। ना प्रिकॉशंस क्या होते हैं इसमें, अब हम ये भी जल्दी से कर लेते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ना, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, ये क्या हो सकते हैं, क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ें हमें इंक्लूड नहीं करनी है। ओके, तो पहले हम कर लेते हैं आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इज एडेड। आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। ओके, जैसे हमने पिछले वाले उसमें करा था वैल्यू एडिंग मेथड में, सेम उस तरह भी यहाँ पे भी होगा, नेशनल इनकम में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं क्या चीज़ नहीं होती है। तो पहले हम करते हैं आइटम्स टू बी इंक्लूडेड में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अगर ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज है या कमीशन है, ठीक है, रिसीव्ड किया आपने, तो वो आपका इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, राइट। अब यहीं पे अगर आपका जो है
इनकम हो रही है फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तो उसको हम नहीं लेते हैं। मैं साथ साथ में आपको बताती चल रही हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि ब्रोकरेज और अगर आपका कमीशन रिसीव किया आपने सेकेंड हैंड गुड्स पे सेल करके तो आपको वो ऐड करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इनकम मिली है फ्रॉम सेकेंड हैंड गुड्स, सेल हुई है, तो ये हम इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज इनकी ओरिजिनल सेल तो ऑलरेडी हम पिछले जो है उसमें कर चुके होंगे जिस ईयर में ये सोल आउट हुए होंगे, ओके। देन और क्या चीज़ें हम ऐड करते हैं आइटम्स टू बी इंक्लूडेड, दैट इज इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज, ओके, प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, ओके, ये हम ऐड करेंगे। देन देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड में आपका आ जाएगा एक और, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रांसफर इनकम को हम नहीं करते हैं। इसमें तो हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड कर ही देते हैं, जितने भी आपके आते हैं फैक्टर इनकम वो सब इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। स्कॉलरशिप हो गया जाएगा इसमें, चैरिटी है, ओल्ड एज है, ठीक है, ये सब इसमें एग्जाम्पल भी पर मेंशन कर देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दे दिया गया स्कॉलरशिप है, डोनेशंस हैं, चैरिटी है, ओके, ओल्ड एज पेंशंस हैं, तो ये सब हम नहीं इसमें लेते हैं कि बिकॉज ऑल दीज आर ट्रांसफर इनकम, ये हमने बहुत शुरू के चैप्टर्स में आपको पढ़ाया भी था। Okay, they are not going to be included in the national income as they are not connected with productive activity and no value addition, okay, to the national income. Now income from sale of second hand goods, ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं होता, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस ऑलरेडी हमने उसमें देख लिया होगा। देन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ये देखिए वही वाला पॉइंट है जो हमने अभी पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड में भी, ओके। इनकम फ्रॉम सेल, ओके, सिर्फ उसकी क्या हो रही है, नेम उसका खाली चेंज हो रहा है, फ्रॉम सेल ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स भी कर दो ताकि याद रहे, हर बार यही सब चीजें पढ़ेंगे तो बार बार आपको अपने आप से याद रहेगा, क्योंकि इसका 1 मार्क रीजनिंग में आता है, ओके। बिकॉज ये क्या है, आपके करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, और इसका खाली जो है पेपर आपका नेम, खाली टाइटल चेंज होता है, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम पे कैलकुलेशन में, राइट। फिर हमने विंडफॉल गेन्स, इसको भी हमें इंक्लूड नहीं करना है नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, यानी कि इनकम फ्रॉम लॉटरीज, अगर आपको लॉटरीज से पैसा मिल रहा है या फिर आपको हॉर्स रेस में पैसा आप मिलता है, आपको इनकम होती है किसी को, तो ये सब जो है आपकी कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में, व्हेन यू आर टेकिंग इनकम मेथड से आप कैलकुलेट कर रहे हो, ओके। देन पेमेंट्स मेड आउट ऑफ पास सेविंग, मैं सब लिख के आपको दे रही हूँ ताकि हर बच्चे को पता हो, विद रीजनिंग भी मैं बता रही हूँ इसीलिए, लाइक डेथ ड्यूटीज, ये सब पास सेविंग्स अगर आपने इनके ऊपर भी खर्चा किया है तो आपका ये इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। गिफ्ट टैक्स दिया है, इंटरेस्ट टैक्स दिया है, बिकॉज दे आर पेड आउट ऑफ वेल्थ विच वॉज बीन क्रिएटेड, ओके, अर्लियर, और पास सेविंग थी आपकी, एंड दे डू नॉट ऐड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिक रीजन यही है।
तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि आइटम्स कौन से इंक्लूड होते हैं, कौन से इंक्लूड नहीं होते हैं। ज़्यादातर वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और आगे एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे तो ज़्यादातर यही सब चीज़ें एक साथ आपको मिलेंगी, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे है आपने देखा होगा कॉमन होगा, ब्रोकरेज भी आपने प्रीवियस उसमें क्लास में पढ़ेंगे आप, जब आप वीडियो देखेंगे समरी की, तो उसमें भी यही सब चीज़ें ऑलमोस्ट आगे पीछे सब एक ही जैसी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप हर एक इंडिविजुअल टॉपिक का एक अलग रखेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। ओके, आई होप आपको इनकम मेथड काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ share and subscribe my channel. Okay, have a nice day then. Thank you so much.